पांच पहर कर्म किया, तीन पहर सोए, एको घड़ी ना हरि भजे, तो मुक्ति कहाँ से होए। जय श्री हरि। विष्णु भगवान की जय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। हम अपने चैनल पर पूरे आषाढ़ मास में प्रतिदिन के महात्म्य डालकर भगवान श्री हरि के चरणों को नमन करेंगे। आप सभी इस श्रृंखला में हमारे साथ रहें। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की भक्ति से ऐसे ही निरंतर जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी किया करें। पुनः भगवान विष्णु का मन में स्मरण करते हुए व भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी के चरणों में वंदन करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आइए भगवान जगन्नाथ के एक भक्त की आगे की कहानी सुनते हैं। जगन्नाथ जी के मंदिर में भंडार गृह होता है, जहाँ कई कई दिनों का प्रसाद रहता है। उस भंडार गृह पर रात में ताला लगा दिया जाता है। भगवान वहां से एक थाल में सुंदर भोजन सजाकर मंदिर के बाहर लाए। फिर वो एक ब्राह्मण के वेश में खड़े होकर आवाज देने लगे, बंधु मोहंती नाम का कोई भक्त आया है क्या? देखो, भगवान ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है। रात्रि में बंधु और उसका परिवार वहीं सो रहे थे। अपना नाम सुनकर बंधु उठा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि कोई मुझे पुकार रहा है क्या? बंधु उठे और घबराते हुए उसके पास गए। वहां जाकर देखा तो एक ब्राह्मण हाथ में एक विशाल रतन जड़ित थाल में बहुत सारा प्रसाद लिए खड़ा था। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु ने अंदर से तुम्हारे लिए भोग की थाल भेजी है, इसे ले लो और प्रसाद खाकर थाल अपने पास ही रख लेना। मैं कल सुबह उसे वापस ले लूंगा। बंधु का हृदय विकल होने लगा और कांपते हाथों से उन्होंने थाल अपने हाथ में लिया। वो अपनी पत्नी से कहने लगे कि देखो, मैं कह रहा था ना, मेरे मित्र मुझे बहुत प्यार करते हैं। सब भीड़ चली गई, तो अब उनको फुर्सत मिलते ही मेरे लिए प्रसाद भेजा ना। यह कहते कहते वो एकदम आनंदित होने लगे। आज कई दिनों बाद पूरे परिवार ने उस प्रसाद से भरपेट भोजन किया। प्रसाद खाकर बंधु ने विचार किया कि इस थाल को अभी कहीं पहुंचा नहीं सकता, तो उन्होंने अपने फटे कपड़ों में ही उसे लपेटकर अपने सिरहाने रख लिया। अगले दिन सुबह जब भंडार गृह खोला गया तो सबने देखा कि सब सामग्री अस्त व्यस्त थी। भोग का थाल गायब था और प्रसाद भी बिखरा हुआ था। इतना बहुमूल्य थाल गायब होने पर सब हैरान थे। कुछ लोग थाल ढूंढने बाहर निकले। बाहर नाले के समीप उन्होंने देखा कि रत्नों वाला थाल एक फटे कपड़े में बंधा चमक रहा था। हल्ला मचने लगा और सब सेवक बंधु मोहंती को मारने पीटने लगे। सब कहने लगे कि यही चोर है। बंधु की पत्नी रोने लगी और बोली कि कैसे मित्र हैं तुम्हारे, रात में प्रसाद खिलाते हैं और सुबह पिटवाते हैं। तुम तो कहते थे बहुत कृपालु हैं। उधर बंधु को जैसे ही थप्पड़ पड़ता, वो जय जगन्नाथ कहते हुए नाम जाप करने लगता। प्रभु अपने भक्त की स्थिति और धैर्य की ऐसी ही परीक्षा लेते हैं। कभी ऐसा संयोग बने तो हमें भी सह लेना चाहिए और उसे भगवान की इच्छा मानकर आनंदित होना चाहिए। बंधु मोहंती आनंद में मग्न होते हुए नाम जप करते रहे। कोतवाल ने उनसे पूछा कि तुम्हें थाल कैसे मिली? बंधु ने बताया कि मुझे तो पता भी नहीं कि थाल कहाँ होती है और प्रसाद कहाँ होता है। रात में एक ब्राह्मण ने मुझे पुकारकर इस थाल में प्रसाद दिया। पुजारी ब्राह्मणों की पहचान कराए जाने पर बंधु ने बताया कि इनमें से कोई नहीं था। कोई मानने को तैयार ही नहीं था और सब कहने लगे कि यह झूठ बोल रहा है। अधिकारी कहने लगे कि यदि ये अंदर घुसा होता तो बाहर प्रधान द्वार का भी ताला टूटा होता। ये थाल और प्रसाद लेने अंदर कैसे जा सकता है? उधर भीड़ बंधु को नीच दृष्टि से देखने लगी।
सब कहने लगे कि देखो, ये गरीब कैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में भी चोरी करने से नहीं रुका। बंधु मन में हंसने लगे और प्रभु की लीला देखकर प्रसन्न होते रहे। वह अपनी पत्नी की दशा देखकर प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, मुझे तो आपकी हर चाल पता है, लेकिन आपकी कृपा पर मेरी पत्नी को अविश्वास मत होने देना। पुरी के राजा प्रताप रुद्र गहन निद्रा में थे। प्रभु उनके सपने में आए और कहने लगे, तुम यहाँ चैन से सो रहे हो? बाहर मेरे भक्त को चोर कहकर दुख दिया जा रहा है। तेरे कर्मचारी मेरे भक्त की पूजा न करके उसे गालियां दे रहे हैं, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। मैंने रात में स्वयं उसे अपने भोग के थाल में प्रसाद दिया था। वो मेरा प्रेमी और परम भक्त है। जल्दी जाओ और उससे क्षमा मांगो। तुम्हारे राज्य में यदि ऐसे भक्त का अपमान हुआ तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। प्रभु की भी विचित्र लीला है। एक तरफ भक्त को पिटवा रहे हैं और दूसरी ओर राजा से उसकी पूजा करने को कह रहे हैं। प्रताप रुद्र को आज्ञा करते हुए प्रभु कहने लगे, मेरा आदेश है कि आज से मेरे मंदिर के संपूर्ण हिसाब किताब का अधिकारी वही होगा। उसके दस्तखत से ही पूरे मंदिर की व्यवस्था चलेगी। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा तत्काल मंदिर की ओर भागे। वहां पहुंचते ही उन्होंने बंधु मोहंती को साष्टांग प्रणाम किया और हृदय से लगाकर उनसे क्षमा मांगने लगे। सबके सामने उन्होंने घोषणा कर दी कि जगन्नाथ जी का सीधा आदेश है, आज से मंदिर का पूर्ण अधिकारी यही होगा। इसी के दस्तखत से मंदिर की सारी व्यवस्था चलेगी। बंधु वहीं अपने फटे पुराने कपड़ों में हाथ जोड़कर दैन्य भाव से खड़े रहे। राजा ने उनसे कहा कि प्रभु ने जो आदेश दिया है, कृपया आप उसे स्वीकार करें। आज भी जगन्नाथपुरी में बंधु मोहंती जी के वंशज मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं। सारा हिसाब किताब उन्हीं बंधु मोहंती जी के वंशज संभालते हैं। इस कथा से हमें पता चलता है कि प्रभु को प्रसन्न करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप धनी हों या आप उत्तम कुल के हों। प्रभु के लिए प्यार और अपनापन हो तो वो अपने भक्तों पर रिझ जाते हैं। जय श्री हरि। विष्णु भगवान की जय। आइए आषाढ़ मास का आगे का महात्म्य स्मरण करते हैं। ऐसा कहने पर भी वह 7 बार और रोए। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उसके 7 नाम और रखे तथा उन 8 के स्थान स्त्री और पुरुष भी निश्चित किए। हे द्विज, प्रजापति ने उसे भव, सर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव कहकर संबोधित किया। यही उसके नाम रखे और इनके स्थान भी निश्चित किए। सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा, ये कर्मशः उनकी मूर्तियां हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, रुद्र आदि नामों के साथ उन सूर्य आदि मूर्तियों की कर्मशः सुवर्चला, उषा, विकेसी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा और रोहिणी नाम की पत्नियां हैं। हे महाभाग, अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। पुत्र पौत्रादिकों से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। शनैश्चर, शुक्र, लोहितांग, मनोजय, स्कंद, सर्ग, संतान और बुध, ये कर्मशः उनके पुत्र हैं। ऐसे भगवान रुद्र ने प्रजापति दक्ष की अनिंदिता पुत्री सती को अपनी भार्या के रूप में ग्रहण किया। द्विजोत्तम, उस सती ने दक्ष पर कुपित होने के कारण अपना शरीर त्याग दिया था। फिर वह मैना के गर्भ से हिमालय की पुत्री उमा हुई। भगवान शंकर ने उस अनन्य प्रायणा उमा से फिर भी विवाह किया। भृगु के द्वारा ख्याति ने धाता और विधाता नामक 2 देवताओं को तथा लक्ष्मी जी को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु की पत्नी हुई। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवन, सुना जाता है
कि लक्ष्मी जी तो अमृत मंथन के समय अक्सर सागर से उत्पन्न हुई थी। फिर आप ऐसा कैसे कहते हैं कि भृगु के द्वारा ख्याति से उत्पन्न हुई? श्री पाराशर जी बोले, हे द्विजोत्तम, भगवान का कभी संग न छोड़ने वाली जगत जननी लक्ष्मी जी तो नित्य ही हैं, और जिस प्रकार श्री विष्णु भगवान सर्वव्यापक हैं, वैसे ही वे भी हैं। विष्णु अर्थ हैं और वे वाणी हैं। हरि नियम हैं और वे नीति हैं। भगवान विष्णु बोध हैं और ये बुद्धि हैं, तथा वे धर्म हैं और ये सत्क्रिया हैं। हे मैत्रेय, भगवान जगत के सृष्टा हैं और लक्ष्मी जी सृष्टि हैं। श्री हरि भूधर पर्वत अथवा राजा हैं, तथा लक्ष्मी जी भूमि हैं, तथा भगवान संतोष हैं और लक्ष्मी जी नित्य तुष्टि हैं। भगवान काम हैं और लक्ष्मी जी इच्छा हैं। वे यज्ञ हैं और ये दक्षिणा हैं। श्री जनार्दन पुरोडास हैं और ये देवी लक्ष्मी जी धृत की आहुति हैं। हे मुने, मधुसूदन यजमान ग्रह हैं और लक्ष्मी जी पत्नीशाला हैं। श्री हरि यूप हैं और लक्ष्मी जी चिति हैं, तथा भगवान कुशा हैं और लक्ष्मी जी इधमा हैं। भगवान साम स्वरूप हैं और श्री कमला देवी उद्धृति हैं। जगतपति भगवान वासुदेव हुताशन हैं और लक्ष्मी जी स्वाहा हैं। हे द्विजोत्तम, भगवान विष्णु शंकर हैं और श्री लक्ष्मी जी गौरी हैं, तथा हे मैत्रेय, श्री केशव सूर्य हैं और कमल वासिनी श्री लक्ष्मी जी उनकी प्रभा हैं। श्री विष्णु पितृगण हैं और श्री कमला नित्य पुष्टिदायिनी सवधा हैं। विष्णु अति विस्तीर्ण सर्वात्मक अवकाश हैं और लक्ष्मी जी स्वर्गलोक हैं। भगवान श्रीधर चंद्रमा हैं और श्री लक्ष्मी जी उनकी अक्षय कांति हैं, और मनुष्य आदि में पुरुषवाची भगवान हरि हैं और स्त्रीवाची श्री लक्ष्मी जी, इनके परे और कोई नहीं है। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तुमने इस समय मुझसे जिसके विषय में पूछा है, वह श्री संबंध लक्ष्मी जी का इतिहास मैंने भी मरीचि ऋषि से सुना था। वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य श्रवण करें। जय श्री हरि। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आइए अब विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावने अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्ति उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम्हि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भारे उतारे असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वाराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया, धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद्व बचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई,
शंकर से उन कीन्ह लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपया करहु हरि सिरजनहारे, देखहूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आप किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा। विष्णु भगवान की जय। जय श्री हरि।